चंद हज़ारों के भी हैं और लाखों रुपए के भी हैं, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। इनकी आप म्यूटेशन खुद भी करवा सकते हो। होता रहता है इस तरह ये चीज़ इस तरह से से, ऑटोमेटिक चलता रहता है। कुछ देर के ऊपर इसका टाइम लगा वो इसको राउंड करता रहता है। अभी जैसे एफर्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने की, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में मज़ीद एक दिन में बाहर आ जाएगा। ये पैरेट बीक का चूज़ा है, ठीक है। अब ये चूज़ा छोटा सा, ये कितने का है? मेरे ख्याल में 25,000 का तो होगा, नहीं ज़्यादा का। ज़्यादा का। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हासिदीन के हसद से बचाए, आमीन। तो भाई एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि यार आप कुछ सजेशन दें कि आप जो है ना चीज़ें जो आती हैं उनको ना दिखाया करें, मतलब एटलीस्ट 3 महीने गुजर जाएँ तो उसकी जर्नी बताया करें। यार मेरा बेसिकली है ब्रीडिंग फार्म, तो वो जो जर्नी वाला सीन है ना वो थोड़ा सा औखा ही हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह कोई ना कोई जानवर आया ही रहता है या कोई आना जाना चलता रहता है। तो वैसे भी होता ही है कि माशाल्लाह मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि कई जानवर आए होते हैं, ठीक है। जो मेरे सामने उस टाइम आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कई नहीं भी दिखा रहा होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैं आपको नहीं दिखा पा रहा होता, क्योंकि इतना सारा कुछ मैं एक व्लॉग में या इस तरह से कवर ही नहीं कर पा रहा होता। तो ये समझ लें कि आपको जो मैं दिखा रहा होता हूँ एटलीस्ट वो कोई 10-15% होता है। आज ये आया, आज ये जानवर आया, आज ये पैदा हुआ, ये बर्ड आया है, इस तरह से तो 10-15% ही होता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं घर गया होता हूँ तो मुझे फ़ोन पे पीछे पता लग रहा होता है, लड़के बता रहे होते हैं कि भाई फ़लाने जानवर का, फ़लाने बर्ड का बेबी आया है, ठीक है, न्यू एंट्री हुई है। तो अक्सर जो है ना ये इस तरह से सिचुएशन होती है, तो जो फिर मैं यहाँ होता हूँ कभी आ जाता है जानवर तो मैं दिखा देता हूँ, या जो मेरे साथ चल रहा होता है उस टाइम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सीन होता है, इसलिए कई चीज़ें होती हैं वो नहीं भी मैं आपको दिखा पा रहा होता, क्योंकि वो मेरी गैर हाज़िरी में भी हो रही होती हैं और तब भी हो रही होती हैं जब मैं व्लॉग नहीं कर रहा होता। तो जब मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ जो सामने आ जाता है मैं दिखा देता हूँ, जो चीज़ आती है मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे भी देखा जाए ना कभी भी जो नए जानवर आते हैं, मतलब जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके सर्वाइवल का जो चांसेस होते हैं वो बड़े बेचारे के कम होते हैं। पहले 24 से 36 घंटे उसके बड़े क्रूशल होते हैं, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी टेक केयर करनी पड़ती है। अगर मैं एक रेशो के हिसाब से बात करूँ ना तो शायद कि 40-50% ही ऐसा होता है कि जो बच्चे सरवाइव करते हैं, बाकी अक्सर ऐसा होता है कि वो मर जाते हैं। ज़्यादातर मरते ही हैं, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी बचा लें, तो हमारी खुद भी यही कोशिश होती है कि जितना हद तक हम उसको बेहतर कर सकें। आप रेशो को बेहतर कर सकते हैं, मोर्टेलिटी बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। और यही इस काम का बैकड्रॉ भी है कि आपका जानवर या परिंदा कोई बीमार होता है तो उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी वो मर जाएगा। इसकी रीज़न्स भी हैं कि अक्सर ये होता है कि आपका जो जानवर है या परिंदा है वो बीमार अगर हुआ है तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। हालांकि आप उसकी मेडिसिन भी कर रहे होते हैं, आप उसकी ओवरऑल दवाई भी कर रहे होते हैं, पर परिंदों और जानवरों की इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस थोड़ी लो होती है, ठीक है। अगर आप उसको देखें कि यार ये जानवर या परिंदा है तो बड़े नाजुक और सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये बीमार होते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि यार इनको आप बचा रहे होते हो, आप इनकी मेडिकेशन कर रहे होते हो, आप अपना पूरा जोर लगा रहे होते हो, ठीक है। जो आपसे मुमकिन होता है आप कर रहे होते हो। इवन के समटाइम्स ब्लड टेस्ट और इस तरह की बातें भी होती हैं, बट ये है कि अल्टीमेटली जो है वो जानवर या परिंदा मर ही जाता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो मोर्टेलिटी है इसके रेशो को कम से कम रखा जाए। और गुस्सा भी ज़्यादा इसी बात पे आता है कि यार आप इतनी कोशिश करते हैं और इतना सारा करते हैं फिर भी वो जानवर मर जाता है या परिंदा मर जाता है, तो इस सब पे बड़ा दुख होता है। आज मेरा ये प्लान था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यार ये जो बिज़नेस है बर्ड्स का या एनिमल्स का या जितना भी ये सारा कुछ है ये कितना हद तक प्रॉफिटेबल है, और अगर कोई करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है या कैसे कर सकता है अपना एक अच्छे लेवल पे भी और बिल्कुल बिगनर लेवल पे भी, यानी कि ज़ीरो से। तो भाई आपको समझाने के लिए स्टार्ट करता हूँ मैं अपने आप से, ठीक है। आज से कोई 18 साल पहले भाई हमने ये सारा शुरू किया था, ठीक है। स्टार्ट हुआ था एक कबूतर से, कबूतर लिया, उसके बाद वो मतलब आपको पता है कि यार बंदे का शौक बढ़ता चला जाता है ऐसा ऐसा। जो मेरा तरीक़ेकार है, जो जानवरों और परिंदों की कमाई होती है हम अपने लिए यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है। हम इनसे इन्हीं को बढ़ाते हैं, यानी कि इनका पैसा इन्हीं पे लगा देते हैं। वो इनकी डाइट पे भी हो सकता है, वो इनकी जो ऐसे ट्रेडर एक्सचेंज में भी हो सकता है, जो मैं कई दफ़ा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई जानवर आया या कोई परिंदा आया, कोई पसंद आ गया हमें, तो हमने उससे ट्रेड कर लिया। मिसाल है टाइगर दे दिया, लाइन ले लिया, लाइन दे दिया तो कोई और एनिमल ले लिया, इस टाइप की चीज़ें भी हम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये काम है सबसे ज़्यादा पेशेंस का, ठीक है, कि खुदा न खास्ता इसमें अगर आपकी मोर्टेलिटी होती है तो आपने बर्दाश्त करना है, पेशेंस करनी है कि यार अगर कोई जानवर मर गया तो भाई अल्लाह दी मर्ज़ी है, ठीक है। आप
की कोशिश पूरी होती है। मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे जानवर आते भी हैं और बहुत सारे जानवर अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं। एंड पे यही होता है कि सब्र, ठीक है। अब मैं सब्र इसलिए कर लेता हूँ कि ठीक है यार, दिया भी अल्लाह ने है और इन्हीं से मैंने कमाया, इन्हीं से पे लगाया। तो दुख एक चीज़ का होता है कि यार आपने इतनी कोशिश की है, ठीक है, इतना टाइम वो आपके साथ रहा है, आपका मतलब एक किस्म का फैमिली मेम्बर है, तो जैसे कोई जाता है तो उसका दुख होता है। तो इस चीज़ का दुख होता है। कभी मुझे इस चीज़ का नहीं हुआ कि यार इतनी चीज़ महंगी थी, इतना था, वो था, क्योंकि ये सब मैंने इधर से ही बनाया, इन्हीं से इनको बढ़ाया है, इन्हीं को बड़ा किया। तो भाई शुरू करते हैं हम आज का अपना व्लॉग और आपको बताते हैं कि आप ये बिज़नेस कैसे कर सकते हैं या कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरा कि जो भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना, बर्ड्स या एनिमल्स के काम में, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट वो होनी चाहिए जिससे आपको फ़र्क ना पड़ता हो कि यार अगर वो ख़राब होती है या ख़त्म हो जाती है या फिर जीने मरने से आपको मतलब फ़र्क ना पड़ता हो, आपका मतलब किचन उस पर ना चलता हो, आपका घर उस पर ना चलता हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बर्ड्स, ठीक है, जो आप ले सकते हो या फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी झील है, और जो हमने स्टार्ट किया था बेसिकली वो स्टार्ट किया था ये छोटे छोटे ऊपर से तोते जो पड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाले, इनको आप ले सकते हो। इनमें बेइंतहा म्यूटेशन हैं, ठीक है, आपकी सोच है। ये चंद हज़ारों के भी हैं और लाखों रुपए के भी हैं, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। इनकी आप म्यूटेशन खुद भी करवा सकते हो, ठीक है। म्यूटेशन बेसिकली ये होता है कि आपने कोई परिंदा लिया और उसके साथ दूसरा परिंदा आपने क्रॉस ब्रीड करवाया, तो उसकी जो ब्रीड आएगी वो म्यूटेशन होती है। अब उसमें अक्सर ऐसा होता है कि इनमें जो है ना कलर्स का सारा खेल है कि कोई परिंदा है वो थोड़ा सा बड़ा है, कोई छोटा है, उसके कलर्स डिफरेंट हैं, किसी का पर येलो है, बाकी बॉडी ब्लू है, वायलेट है, मतलब बेइंतहा वैरायटी है। तो ये बिल्कुल बिगनर लेवल पे है, बिल्कुल ज़ीरो से कह लेंगे चंद हज़ार के ये तोते आएंगे, ठीक है। आप इनको अपने घर में किसी जगह पे, किसी कॉर्नर पे, छत पे, जहाँ आपको सूटेबल जगह लगे तो आप रख सकते हैं, या कोई केज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। केज भी कोई इतना महंगा नहीं मिलता इतने छोटे बर्ड्स के लिए, सेटअप के लिए। तो ये वो सेटअप आपको होगा, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। इससे बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट होगा, यानी कि मतलब प्रॉफिट उसे काउंट नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि वो प्रॉफिट नहीं होगा, इतू सा प्रॉफिट जनरेट होगा, इतू सा, ठीक है। तो भाई इतू से जो प्रॉफिट होगा ना, उससे आप और बर्ड्स या इस तरह की मतलब उसके साथ की कोई और म्यूटेशन ले सकते हो। यानी कि वो इतना होगा कि जिससे आपसे किचन विचन तो आपका नहीं चलेगा, आपके एक्सपेंसेस वगैरह नहीं निकलेंगे, बट ये कि जिस बिगनर लेवल की मैं बात करूँ कि आपकी जो पॉकेट मनी है उससे भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। तो अब जाहिर सी बात है, पेनीज़ का बिज़नेस है तो उससे पेनीज़ ही जनरेट होंगी। अल्टीमेटली उसका बेनिफिट ये है कि जब आपका वो बिज़नेस, आपकी वो बर्ड्स ऐड कर करके बड़ा हो जाएगा, तो आपको फिर ये पेनीज़ वाला बिज़नेस मिलियंस देना शुरू कर देता है। ऐसा कि मेरे साथ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेनीज से स्टार्ट हुई हुई हैं, ठीक है। अभी इसमें पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है यार, हम लोगों में ना पेशेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग कहते हैं हर चीज़ एक रात में हो जाए, ठीक है, और एक दिन में हो जाए। आप मान लोगे यार हर चीज़ एक रात में हो भी जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आज आप समझ लेंगे जैसे मेरा फार्म है, कल आपके पास हो तो आपने तो टारगेट अचीव कर लिया, फिर आपने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, तो बंदा बोर हो जाता है। तो इसलिए टारगेट्स होना ज़रूरी हैं, गोल्स होना ज़रूरी हैं। आज आप शुरू करें छोटे से और सोचेंगे यार मैंने उस लेवल पे जाना है, उस मकाम पे जाना है, तो फिर इस मकाम पे आने के लिए आप मेहनत करें। मेहनत करते करते आपको मज़ा आएगा, आपकी वो जर्नी होगी। जैसे आज मेरी एक जर्नी है, मुझे याद है कि हमने कहाँ से क्या शुरू किया, कैसे किया, किस तरह से चलते आए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जितने भी डक्स हैं इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी भी एग्जॉटिक वैरायटी है, ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस हमारे नए हैं। पहले भी हमने एक दफ़ा एग्जॉटिक वैरायटी रखी थी, बट ये है कि वो ब्रीड ही नहीं करती थी। अब जैसे ही छोटी छोटी डक्स हैं, ये नॉर्मल वैरायटी है, ये इतनी ब्रीड करती है कि आपकी सोच है। तो आपने जानवर या परिंदा वो सिलेक्ट करना है कि जो अन्य ब्रीड करे, ठीक है, उसके अंडे अन्य हैं, ठीक है। इस तरह के जानवर आपने बिल्कुल बिगनर में सिलेक्ट करना है। ये वाली ना अब माशाल्लाह इनके अंडे बच्चे बथेरे आते हैं, ठीक है। तो आपने स्टार्ट में वही चीज़ लेनी है जिसके अंडे बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने ये नहीं लेनी कि यार कोई महंगा जानवर है, महंगा परिंदा है तो वो लेना है, क्योंकि उसकी ब्रीड उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है जितना महंगा परिंदा होता है। जैसे हमारे पास ये वाली डक्स हैं, ये ब्रीड बहुत कम करती हैं, ये वाली डक्स हैं, ये बहुत कम करती हैं। तो उससे बंदा डिसहार्टेंड हो जाता है और फिर जो है ना वो कहता है यार नहीं करना। तो एक सबसे पहला ब्रीड वो लेनी है जो बहुत ज़्यादा ब्रीड करती है, ठीक है। दूसरा
आपने जो भी पैसे लगाने हैं वो लगाने हैं जिससे आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा किचन चलता है, मेरा घर चलता है, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। ये सिर्फ शौक है, शौक से आपने आगे बिजनेस को डेवलप करना है इनिशियल स्टेज पे। बाकी बर्ड्स की सिलेक्शन हर किसी की अपनी होती है, किसी को हैंस पसंद होती हैं, किसी को डक्स पसंद होती हैं, किसी को बर्ड्स पसंद होते हैं, तो वो आप अपने अपनी सिलेक्शन देखनी है कि क्या है। पर उस चीज़ में ध्यान ये रखना है कि आपने एग्जॉटिक बर्ड्स नहीं लेना है, कोई भी वो बर्ड्स या ब्रीड नहीं लेनी जो कि ब्रीड बहुत कम करती है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपना जो इंक्यूबेटर वाला रूम है, वहाँ पे आपको इंक्यूबेटर दिखाता हूँ और इंक्यूबेटर हमारे पास जो है वो भी दिखाता हूँ। तो इनिशियल स्टेज पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी मेरे पास पड़ा है जो लोगों के पास इनिशियल स्टेज में होता है, तो वो भी मेरे पास इंक्यूबेटर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वो इंक्यूबेटर नहीं भी लेते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि बच्चे आप ही हैच हो जाते हैं, अपने जो आपने केजेस बनाए होते हैं उनके अंदर छोटा सा उनका घर बना होता है जिसे कुज्जा भी कहते हैं। कोई लोग उसका छोटे से घड़े का बनाते हैं, कई बॉक्सेस लगाते हैं, तो डिफरेंट है। अगर सस्ता काम करे तो आप वो कुज्जा भी बना सकते हैं, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 20-50 रुपए का आजकल मार्केट से मिलता होगा, या शायद 100 का हो गया होगा। अच्छा, ये अब मैं आ गया अपने इंक्यूबेटर रूम में, ठीक है। ये हमारे पास 2 इंक्यूबेटर हैं, पहले ये हमारे पास था, अब एक और मंगवाया ज़रूरत के तहत, क्योंकि एक जो है हमें थोड़ा पड़ा था। अब जो मैं आपको बिगनर लेवल की बात कर रहा था, ये इंक्यूबेटर पड़ा हुआ है साइड पे, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ये बिगनर लेवल पे होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये वाला क्यों मंगवाया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली बिल्कुल देसी और सादा सा इंक्यूबेटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स जो हैं वो नहीं है, वो भी मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। ये मैंने वैसे उतरवा के यहाँ रखवा लिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये हमारा जो है वो ऑटोमेटेड है और ये सारा देसी इंक्यूबेटर है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ये खोलना इजाज़। तो ये काम ऐसे करता है कि भाई इसके अंदर आप जस्ट अंडे रखेंगे और ये स्विच लगा देंगे, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताता रहेगा अंदर का, ठीक है। और इसके अंदर लगे हुए हैं बल्ब्स, ठीक है, जो कि अभी नहीं लगे हुए बट आप लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर एक पंखा है, तो इसमें और अब उसमें डिफरेंस क्या है काशिफ बता ज़रा। ये बिल्कुल मैनुअल है, ठीक है। इसमें जब यहाँ पे अंडे रखे जाते हैं ना, इसकी टर्निंग जो है ना ये खुद करनी पड़ती है। इसकी टर्निंग बेसिकली ये होती है कि अंडा जो है ना आपने बार बार हिला के रखना होता है, तो आप दिन में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा आपने हिलाना होता है। 2-3 घंटे के बाद हिलाना होता है। तो आप वैसे नॉर्मली आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, तो बथेरा है, पर ये कि एहतियातन 2 घंटे 3 घंटे बाद आप इसको अंडे को हिलाएंगे, टर्निंग देंगे। तो ये इसके अंदर ये वाली एक मोटर लगी हुई है, हल्की सी इसके अंदर टर्निंग, मेरे ख्याल में ये सिर्फ हल्का सा शेक करता है इसको, पूरा अंडा रोटेट नहीं होता है इसके अंदर। अब जो हमें चाहिए होता है ऑटोमेटेड, यानी कि आपने अंडा रखा और 21 दिन बाद आपने बस उसमें से चूज़ा निकाल लेना, वो होती है ये वाली मशीन, ठीक है। इसमें सीन ये है, खोल ज़रा इसको। हम कहते हैं वो काम हाथ से ना करना पड़े और हमें ना सारा कुछ मशीन करके दे, इसलिए हमें ये है, बाकी तरीकेकार भाई बताते हैं। तो अब ये भाई यहाँ पे आगे देखो कि अंडे इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये सारे रोलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब ये इसके हिसाब से मूव करते रहते हैं, ठीक है, और अंडा इस पे घूमता रहता है। ये चीज़ इस तरह से ऑटोमेटिक चलता रहता है, कुछ देर के ऊपर इसका टाइम लगा वो इसको राउंड करता रहता है, ठीक है। और जब भी आप अंडा रखें उस पर ऐसे डेट लाजमी लिखें कि इस डेट को आपने रखा है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार ये अंडा इतने दिनों बाद हैच होगा, तो वो हैच नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, ख़राब हो गया, फिर ये बाद में अगली चीज़ें होती हैं, बंदा बाद में देख रहा होता है। अभी नीचे काफ़ी सारे ये चेक करें, ये हैच हुआ हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसमें ये है डक का, इसके अंदर डक मौजूद है, ठीक है, माशाल्लाह, और ज़िंदा भी है। तो ये थोड़ा थोड़ा हैच होके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब हैच हो जाते हैं तो अंडा दिखाना ज़रा वो वाला, जब ये प्रॉपर हैच हो जाते हैं तो ऐसे तोड़ के बाहर निकल आता है अंडा बच्चा, और फिर इसके अंदर ही पड़ा रहता है। अभी जैसे एफर्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने की, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में मज़ीद 1 दिन में बाहर आ जाएगा। ये हम नहीं कर सकते, नहीं हाँ ये जरा सवाल, क्योंकि ये यार ये हाँ हम क्यों नहीं कर सकते, काशिफ क्यों बता नहीं दे कर रहा ये अपने वक्त से निकलेगा। अगर इसको हम टाइम से पहले इसको निकाल देंगे ना तो ये बच्चा एक्सपायर होने का खतरा होता है। ये अभी इसके अंदर ब्लड मौजूद है, वो अपने हिसाब से जो है ना वो अपने टाइम के हिसाब से टूटेगा, यहाँ से राउंड करेगा ये। तो इसी तरह का जो जैसे ये हल्का सा उसको खाली करके निकला है। अच्छा, अब ये टू टू क्यों कर रहा है, इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने ये बीच में खोल दिया मशीन, ठीक है। अंदर टेम्परेचर जो है ना वो ख़राब हो गया, मतलब यानी कि अंदर ठंड ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक जो है ना उसको टेम्परेचर चाहिए होता है मेंटेन रखने के लिए। अब ये टेम्परेचर जो कम हो गया, इस वजह से ये मशीन ने टू टू करना शुरू कर दिया। तो ये ऑटोमेटेड मशीन के अंदर होता है, इस वाली मशीन के अंदर नहीं होता। इसके अंदर कोई भी मसला आएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये अलार्म करेगी कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा। यानी ये हमें अलार्म देती है
इस तरह से। अच्छा, इसका पैनल उसके पैनल में भी डिफरेंस है? हाँ जी, बस सिर्फ इस तरह ये मुकम्मल डिजिटल है न्यू ये, और ये अलग है। मॉडल का भी फर्क है। ये 2025 है और 2022 है। हमने 2 में ली थी ना, 22 में ली थी। अब दो सालों का डिफरेंस है। अब ये इसमें पैनल थोड़ा सा फर्क है, बट है वही चीज ही। अच्छा, इसमें बटन थोड़े ज्यादा हैं, इसमें थोड़े कम कर दिया उन्होंने, इजी टू यूज कर दिया। यूज है ये। अच्छा, अब इसमें जो है अंडे हैच होते हैं, अंडे रखे जाते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर होगी। और ऑटोमेटेड क्या है और जो ये मैनुअल वाला है क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें नीचे जो है ना वो ऑटोमेटिक में भी और इसमें भी एक चीज का और होता है कि नीचे इसके डलता है पानी, ठीक है, वो यहाँ नीचे आपको भर के रखना पड़ता है एक अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए, मतलब हल्का हल्का जिसे कहते हैं ना इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी रखने के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर ज़रा ह्यूमिडिटी वाला ज़रा ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये पानी की बोतल लगी हुई है, ठीक है, और ये पानी की बोतल इसके थ्रू जो है ना ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है पानी, ठीक है। वो एक हल्की सी स्टीम अंदर बन रही होती है, वो भी अगर इस वाले में दिखा देते हैं नज़र आ रही होगी। अब इसकी जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये इसका जो है ना ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की स्टीम वो बना रहा है। तो ये तेजी से नीचे आ रहा है। हाँ, अब ये जैसे फौरन टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया। टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, ये जो इसके अंदर ये फॉग बना रहा है ना, ये वो है, और ये इसका टेम्परेचर है। अब ये देखेंगे यहाँ पे हीटर भी ऑन हो गया है इसका, और यहाँ भी इस तरफ से दिखाएं इसका ये निशान है, वो नीचे से चल भी पड़ी है वो ह्यूमिडिटी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक होती हैं, इसमें तकरीबन हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। इस इंक्यूबेटर में भाई पानी भी ऑटोमेटिक आता है, हीट का सिस्टम जो है वो भी ऑटोमेटिक चलता है, और जो अंडों की रोटेशन है वो भी ऑटोमेटिक चलती है। पर इसके अंदर आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है, इसलिए 7-8-9 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको पानी भी खुद रखना पड़ेगा और बार बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको जो है इसके अंदर जो अंडे की रोटेशन है वो भी करवानी पड़ेगी, और इसके बल्ब भी अक्सर फ्यूज होते रहते हैं और चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो बड़े चेंज करने पड़ते इसके हैं। अंदर बल्ब लगे हुए हैं, इसके अंदर हीटर लगा हुआ है। हाँ, इसके अंदर हीटर है, ये भी इसके अंदर डिफरेंस बल्ब है। लगे हुए हैं, इसके अंदर हीटर लगा हुआ है। अब खैर पहले बल्ब लगाते थे, हमारे जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 17-18 साल पहले बल्ब यूज होते थे। अब तो खैर वो आना शुरू हो गई हैं, मतलब कॉयलें मिलती हैं मार्केट के अंदर, इनफ्रेट्स मिलती हैं, तो आप बल्ब वाली जगह पे वो भी लगा सकते हैं। यार ये माशाल्लाह पीरू के अंडे आए हुए हैं। ये दूसरी मशीन इसलिए मंगवाई थी कि यहाँ पे हमारे पास जगह ही नहीं है रखने की। लगा दिए हैं ये। अब इसको भी भर दिया है, मेरे ख्याल में ये भी फुल हुई पड़ी है। हैं? नीचे वाले तो देख, वो नीचे सारे लगाए हुए, अभी ये फुल होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, यानी कि 3 और ट्रे है। और माशाल्लाह हमारे अंडे अब जिस तरह क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रीडिंग सीजन भी है, तो अच्छे खासे अंडे आ रहे हैं। कुछ ये भी पड़े हुए हैं पीछे, ये मेरे ख्याल में आज की फसल है। ये आज की है। चलो, ये सिर्फ आज के अंडे हैं हमारे पीरुओं के, बाकी जो बिल्ली गिद्दड़ खा जाते हैं वो अलग। जो कुत्ते बिल्ली और खा जाते गिनी हैं, फाउल वो वाले अलग कहाँ है। हैं? वो ओपन जगह पे अंडे दे रही है, तो कभी भी खाते हैं अंडे। जो इंसानों वाले कुत्ते बिल्ले खा जाते हैं वो भी अलग है। अभी तो हमारे पास गिनी फाउल्स के हैं, डक्स के हैं, मतलब बहुत सारे अंडे जो डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। गिनी फाउल हमारे पास कितनी थी जब आपने ली थी? वो 3 पीस थे हमारे पास, वो हमने शौक के लिए छोड़े थे। और माशाल्लाह अब- देखें आज कितने हो गए। आप माशाल्लाह वो 25-30 पीस हुए हैं, माशाल्लाह 25-30 गिनी फाउल हुई भी हैं। अब इसके बाद जो बच्चे निकल आते हैं, हैच हो जाते हैं, उसके बाद उनका क्या करते हैं वो भी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और वो भी दिखा देता हूँ। ये हमने देसी सिस्टम ही रखा हुआ है, इसको ऑटोमेटेड नहीं रखा क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमने समझी कि यार इसको ऑटोमेटिक करें या कोई इस तरह से वो करें। तो ये देसी सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, तो आपको खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली जो वीडियो है ना, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों का शौक होता है जो करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बिगनर लेवल से, तो ये उनके लिए, ठीक है, जो शौक करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको पता है सारा कुछ, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा ट्रेलर ये तो भी माशाल्लाह, अच्छा इसमें से खाए भी हुए हैं। इसके तो ये हम मुर्गियों की तरह खा पी जाते हैं। ये हम खाते हैं, कभी कभी यहाँ पर दिल करता है तो घर में चले जाता है आपके भी, और कभी कभी यहाँ करता है तो यहाँ तो पर। ये इसका ज़्यादातर बारबेक्यू होता है। वैसे आपको एक चीज़ पे सुन के हैरानगी होगी कि जो टर्की बर्ड है ये दुनिया में इतना खाया जाता है, इतना खाया जाता है, शायद इतना बीफ भी नहीं खाया जाता। ऐसे ही ये हमारा जो है वो आ जाता है चूज़ों का कमरा, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, बट ये आपको दोबारा मैं प्रॉपर उसमें क्योंकि व्लॉग पूरा करता आ रहा हूँ तो मैंने कहा दिखा देता हूँ। ये लास्ट टाइम के आपको याद होगा छोटे छोटे से चूज़े थे, ये भी छोटा सा चूज़ा है यार। एक इसके अंदर पैरेट बीक का चूज़ा भी था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पैरेट बीक वाला निकाल लें इसमें से। अरे कहाँ गया लड़के यार। एक तो ना शापर टंगे होते हैं क्योंकि इनको लगाया जाता है शापर ताकि सर्दी ना लगे, टेम्परेचर के लिए। अब ये चूज़ा गर्म है, ये पैरेट बीक का चूज़ा है, ठीक है। अब ये चूज़ा
छोटा सा, ये कितने का है मेरे ख्याल में 25,000 का तो होगा, नहीं ज़्यादा क्या, ज़्यादा का बहुत आइडिया। expensive हो गए हैं। तो ये समझ लें कि यार आइडिया मैंने एस्टिमेटेड बताया 25-30 हज़ार रुपये का चूज़ा ये वाला है, ठीक है। अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा में और शौकीन हैं आप, तो फिर ये भाई मुर्गी बहुत अच्छी है कि आप इसको रखें, ठीक है, इसे पालें, इसकी ब्रीड करवाएं, और इसकी ब्रीड बहुत अच्छी बिकती है। लॉन्ग टेल है इसकी, देखें टेल अभी से आ रही है, हल्की हल्की सी आना शुरू भी हो गया माशाल्लाह। 12-13 और दिन का बच्चा है ये उस दिन लास्ट टाइम हमने व्लॉग किया था, तो ये देख लें कि इतने ही दिन हुए हैं, उस टाइम ये ताज़े ताज़े आए थे, और अब ये माशाल्लाह 12-13 दिन का हो गया। बेसिकली ब्रूडर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी केज के ऊपर ऐसे ये लगा दें शॉपर, ठीक है, अंदर आप उसके, हमने बल्ब लगाए हुए हैं, वैसे इन्फ्रारेड भी आती है पर हम बल्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इन्फ्रारेड लगा लें, बल्ब लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ये 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, यानी कि अंदर सिर्फ आपकी हीट रहनी चाहिए, इनका दाना और पानी होना चाहिए, बस यही ब्रूडर का काम है, ठीक है। इतना सही होता है, इसमें आप ऑटोमेटिक लें, एम फजूल खर्चा करें, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये रखें, ये भी आपका काम बहुत अच्छा निकालता है। और बैक एंड पे यूपीएस ज़रूर लगा लें, ठीक है, इससे होता है ये कि अगर लाइट चली जाए लंबे टाइम के लिए तो आपका चूज़ा मर भी सकता है। उससे क्या होता है कि यार चूज़ा ठंडा हो जाता है और वो फिर बीमार हो जाता है, और बीमार होने की वजह से वो मर भी सकता है। तो इसलिए कोशिश ही करें कि जो ब्रूडर रूम है उस पर यूपीएस लगा हुआ हो, या फिर आप उसको अगर खुदा ना वास्ता नहीं यूपीएस अफोर्ड करते तो आप उसको बार बार चेक करते रहें, लाइट जाने की सूरत में कहीं उसका कोई इशू तो नहीं बन रहा, उसको मतलब सर्दी तो नहीं लग रही। अगर ऐसा हो तो फिर उसको किसी चूल्हे के पास या कोई मतलब इस तरह की एरिया में रख लें ताकि वो गर्म रहे। अच्छा, इसमें ये जितने भी ब्लैक पड़े हैं ना, ये टर्की के बर्ड्स हैं, ठीक है। वो देखो डक वाला उल्टा क्यों हुआ पड़ा? बस वो अभी फ्रेश आया ना। अच्छा, ताज़ा आया। हाँ, ये ऐसे थोड़ा एक आध दिन में सही हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही छोड़ा है यहाँ पे। अच्छा, मैं कहूँ पता नहीं इसको क्या हुआ है, ऐसे उल्टा पड़ा। अच्छा, ये बाकी जो इसमें ये तकरीबन सारे यार उसी के ही हैं, पीरू के ही पड़े हैं, 1-2 ही हैं। ये भी मेरे ख्याल में ताज़ा आया, जो पीछे कांप रहा है, ये भी ताज़ा आया। तो ये ताज़े जो बर्ड आए हैं ना, ये इस तरह होते हैं। उसके बाद फिर जब ये थोड़े 10-12 दिन के हो तो ऐसे एक्टिव हो जाते हैं। अभी मेरे ख्याल में आज में भी ये एक्टिव हो जाएगा। किसी भी जानवर परिंदे में पहले 24 से 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि वो बीमार नहीं हो, उनको सर्दी ना लग जाए, उनको कोई भी मतलब आपने उसको देखना है, उसका आपने ऐसे देखना है जैसे आपके घर का बच्चा आया हो। अच्छा, आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये भाई अलग पड़े हुए हैं, वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे नहीं माशाल्लाह, तो अच्छे खासे बड़े हो गए भाई। अच्छा, ये लास्ट टाइम वाले ही हैं, मतलब ये माशाल्लाह अच्छे खासे बड़े हुए हैं। अच्छा, इनको अलग क्यों रखा हुआ है, उसकी वजह बताओ भाई। इसकी वजह ये है कि ये देखे ना, ये पानी बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चा है ना, हाँ। इसकी नेचर है। तो छोटे हो तो नहाना शुरू कर देते हैं, इनको सर्दी वगैरह का इतना इशू नहीं होता। फिर भी हमने आज तो ठंड ज्यादा, तो इसलिए इसको ब्रूडर में छोड़ा हुआ है। हाँ, तो आज ना यानी 15-20 दिन में हम इनको उधर छोड़ देंगे ना झील के अंदर, तो कोई इशू नहीं है। अभी ये पानी ये सारा सारा ये पानी गीला बहुत कर करते देते हैं, तो दूसरे चूजों उधर को से वो मसला चूजे बनता है। दूसरे यानी कि जो गीले हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है गीले होने से बीमार हो जाएंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी जान चली जाती है। इनका जाना कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आप एक चीज़ और सोच रहे हो यार, मतलब कि जो परिंदे या जानवर क्या नाम है, जिस जगह पे जिस इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी केजेस में होते हैं, या वो छोटे डब्बे होते हैं उनके अंदर होते हैं, या कुज्जे के अंदर होते हैं, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक बर्ड की नेचर होती है कि अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ बर्ड रहती है, ठीक है। जब वो रहती है तो उसकी जो जिस्म की गर्मी होती है, ठीक है, वो बच्चों को मिल रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे गर्म रहते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, जब आपका थोड़ा सा अंडे बच्चे ज़्यादा होने लग जाए तो फिर आप ले लें। पहले इसका देसी वर्जन भी मैंने आपको दिखा दिया। देसी वर्जन जो आपका यूज़ होता है, कम खर्चा और बाला नशीन वाला काम है, ठीक है, वो उसमें आपकी एफर्ट ज़्यादा है। तो इतने छोटे लेवल पे अगर आपकी एफर्ट ज़्यादा हो भी तो आपको महसूस नहीं हो रहा होता, ठीक है। जब आपके प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, यानी बच्चे ज़्यादा हो जाए, अंडे ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपको तंगी होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप ऑटोमेटिक की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटेड मशीनों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो बस स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बच्चों का और अंडों का खुद ख्याल रखती हैं, अंडे भी हैच हो जाते हैं, और बर्ड्स का जो बच्चे आते हैं उनका वो ख्याल भी खुद ही रख रही होती हैं। जब आपका थोड़ा सा सिस्टम बढ़ जाए तो फिर आपने इंक्यूबेटर लेना है, ठीक है, और फिर ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो जाए जैसे हमारा है, तो फिर भाई आपने ऑटोमेटिक मशीनों की तरफ आ जाना है, क्योंकि इसके बाद आपका गुजारा भी नहीं होना, और आपका ये समझ लें कि शौक बिजनेस में बदल चुका है। तो भाई यही था हमारा आज का व्लॉग। इसमें मैंने आपको ये सारा बताया कि यार ये सारा सिस्टम चलता कैसे है, सारा सेटअप,
बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये शुरू करना चाहें और शुरू करें तो दोनों चीज़ों का आपने माइंड में रखना है। एक तो जानवर वो लेना है या परिंदा वो लेना है जो ब्रीड बहुत अच्छा करता है, जिसकी ब्रीडिंग फास्ट है, ठीक है। एग्जॉटिक बर्ड्स और इसमें आपने नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग बड़ी स्लो होती है और वो बंदे को डीमोटिवेट कर देता है कि यार इसकी ब्रीड नहीं आ रही, और उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है एग्जॉटिक बर्ड्स की ब्रीड करवाने के लिए। और आज तक हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है इस फील्ड के अंदर। अभी जैसे मैं आपको बात बताता हूँ कि 18 साल हो गए हमने, मतलब जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था तरपाल डालने का स्टाइल था और जिससे मेरा मालूकान मर गया था, ठीक है, उल्टा लटक के रस्सी से। तो ये 18 साल हो गए, 19 साल हो गए कि शुरू से बर्ड्स को ऐसे ही ढकते आए हैं हम तरपालों से, और उनके साथ रस्सियाँ ही लटकी हुई थी हैं। तो वो एक ज़िंदगी का 18 साल बाद एक नया ही एक्सपीरियंस हुआ, जिसके बाद मैंने वो चीज़ चेंज की और उसकी जगह तारों को लगाना शुरू किया, और वो भी बाहर वाली साइड से, ठीक है। तो ये सीखता रहता है इंसान सारी ज़िंदगी। एक समझ लें कि यार ये क्लासेस हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो भाई आप इसी चीज़ को समझ लें कि अब जब भी आपने कोई परिंदा लेना है तो एक तो एग्जॉटिक बर्ड नहीं लेना, वो बर्ड लेना है, एनिमल लेना है जो ब्रीड बहुत ज़्यादा करता है और उसकी ब्रीड के पैसे से आपका किचन और आपको फ़र्क ना पड़ता हो, ठीक है, वो चीज़ है। क्योंकि जब इस चीज़ को होता है कि आपने उसकी ब्रीड बेच के किचन चलाना है या उसके पैसे कमा के मतलब आपने खर्च करने हैं, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई जानवर मरता है तो आप डिसहार्टेड हो जाते हैं कि यार ये तो मर गया, अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे फिर खर्चे कहाँ से पूरे होंगे एक्सेट्रा। तो आपने इसकी ब्रीड से इसी बिज़नेस को बढ़ाना है, ठीक है, अपने शौक को बढ़ाना है, और इसी तरह से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। तो आज तक मुझे भी फ़र्क शायद इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं इन्हीं के पैसे इनके ऊपर लगा देता हूँ, अपने घर नहीं लेके जाता, ना इनसे मेरा किचन चलता है ना मेरे पैसों से ये चलते हैं। इसलिए कोई बेचारा मर भी जाता है तो सिवाय इस चीज़ के दुख के मुझे कि यार ये बेचारी एक जान थी, इससे हमारा एक प्यार था, इतना टाइम इसने हमारे पास स्पेंड किया और उसके बाद हम इसको बचा नहीं सके या हमने इतनी कोशिश की, तो उस पर एक गुस्सा आता है, एक अफसोस होता है, ठीक है। तो बस यही एक फीलिंग होती है जो हमारी जानवरों के साथ होती है, और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी जानवर हो उन्हें हम बड़े प्यार से और मोहब्बत से रखें, जो भी परिंदा हो वो हमारे पास रहे। पर बात यह है कि अल्टीमेटली हर किसी ने जाना ही है एक ना एक दिन, तो रीज़न्स ही होते हैं कि यार कोई बीमार हो गया, किसी को ये हो गया वो हो गया, वरना अगर ये सब चीज़ें ना हो तो ज़िंदगी कहाँ ख़त्म होती है। और आपने एक बात याद रखनी है कि इस शौक़ से आपने बिज़नेस को बनाना है, बिज़नेस की नीयत से ये शौक़ नहीं करना। अगर आपने इस नीयत से किया तो समझें कि काम खली वली है। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल।